Hi guys, welcome to your channel Barnwal Tutorials. Here I am Vikas Kumar Barnwal. You are watching top 10 daily current affairs, which is very important for the all competitive examinations, especially Railway Group D, NTPC, State PSC, and all banking examinations. So friends, let's start our current affairs. Before we know the some important news of our country as a daily basis, which is very important for you. So मैंने पहले ही इसके बारे में बता दिया, फिर से बता दूं कि पेटीएम को गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया गया है। गूगल ने नोटिस दिया था और NBC जो न्यूज़ चैनल है 18 उनके द्वारा स्टेटमेंट भी दिया गया है कि इस तरह का गूगल के द्वारा नोटिस दिया गया था पेटीएम को, लेकिन उसके रूल्स या जो भी टर्म कंडीशन है उसको फॉलो नहीं किया गया, जिस कारण से पेटीएम को हटा दिया गया है प्ले स्टोर से। यानी अब नया जो है कोई भी कस्टमर है उसको डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। ये कुछ दिन के लिए किया गया, क्या आगे दोबारा उसको इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के बाद अपना सफाई देने के बाद दोबारा उसको लोड किया जा सकता है। इसके साथ ही कृषि विधेयक जो बिल है वो पारित हो गया है, जिसमें केंद्रीय कैबिनेट मंत्री जो हैं हरसिमरत कौर जी का इस्तीफा हो गया, ने दे दिया उनको उन्होंने, और उसका इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया गया। इसमें बहुत बड़ा इशू हुआ था, जो बिल था उसको उसके अगेंस्ट में थी वो। उन्होंने कहा कि वो पंजाब के किसान इससे दुखी होंगे, जिसके कारण 24 और 25 सितंबर को प्रदर्शन पूरा पंजाब में होगा। रेल रोको अभियान भी जारी किया जाएगा। इसके साथ ही कोरोना का जो है इस स्थिति बहुत ही ख़राब है भारत में। लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। भारत दूसरे नंबर पर आ गया है। अमेरिका में लगभग 69 लाख मरीज हैं, जिसमें भारत में 52 लाख से 53 लाख मरीज हैं। इसके साथ ही IPL का भी आज आगाज़ हो गया है दुबई में। इसके IPL के बारे में विस्तार से अंत में, इस वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा कि IPL का विजेता कौन रहे हैं, लगातार कौन कौन ने जीता है, इसमें कितने टीम है, कौन सा संस्करण, इसे विस्तार से चर्चा करूंगा। तो ये था देश दुनिया से जुड़ी जानकारियाँ। आगे देखते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल, मैंने टेलीग्राम में भी अपना ज्वाइनिंग कर लिया है। टेलीग्राम चैनल पर भी आप जाके देख सकते हो बनल ट्यूटोरियल्स, वहाँ भी अच्छे खासे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं। तो आप इसका वीडियो को बनल ट्यूटोरियल्स को टेलीग्राम में भी आप देख सकते हो। मैंने हाल ही में ज्वाइन किया है, ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, बट हाँ आप ज्वाइन करो, वहाँ भी देख सकते हो। यदि आप यूट्यूब से नहीं फॉलो कर पा रहे हो तो आप टेलीग्राम में भी आप ज्वाइन कर सकते हो मेरे क्लास को। और मैं आप आगे क्लास बढ़ाऊँगा। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण मैं सिर्फ डेली अभी करंट अफेयर्स ही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आगे चल के मैं जितने भी तरह का एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी क्लास होती है वो मैं सब लूँगा। तो आगे देखते हैं क्या है आज की क्लास में खास। आज का क्लास जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। करंट अफेयर्स का देखा जाए तो हर क्लास ही इम्पोर्टेंट होता है, बट आप जिस नज़रिया से देखते हो, कितना एक्टिव रहते हो, उसी को देखते हुए आप क्लास को बोल सकते हो कि ये कितना इम्पोर्टेंट है या नहीं है। तो आज की क्लास में क्वेश्चन ऑफ द डे जो डेली रूटीन में बताया जा रहा है, आज का इतिहास जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसके बाद मोटिवेशन लाइन जो हमारा क्लास का गुरु है आपके क्लास का, तो काफ़ी नेक्स्ट है टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स, और आखिरी है अबाउट द स्टेट्स। आज स्टेट में गोवा के बारे में पढ़ेंगे कि गोवा में कितने ज़िले हैं, उसके मुख्यमंत्री कौन है, कितना क्षेत्रफल है, विस्तार से चर्चा करूँगा। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। ऑस्ट्रेलिया की मोनाश यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने गहन शोध के बाद बायोनिक आँख बनाया है। बायोनिक आँख, ये ऑस्ट्रेलिया की जो मोनाश यूनिवर्सिटी है उसके शोधकर्ताओं ने, उनके वैज्ञानिकों ने काफ़ी मेहनत और काफ़ी रिसर्च करने के बाद ये बनाया है। इसके ज़रिए लोगों को अंधेपन से छुटकारा मिल सकेगा, और दावा यह किया गया है कि यह दुनिया का पहला बायोनिक आँख है। यहाँ आँख छूट गया है तो आप इसको सुधार सकते हो। तो ये पहला दुनिया का बायोनिक आँख है, जिसको ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों के द्वारा, वहाँ की जो यूनिवर्सिटी है मोनाश यूनिवर्सिटी, उसके द्वारा बनाया गया है। तो एक एक वर्ल्ड को एक मैसेज गया है, पॉजिटिव मैसेज, कि जितने भी ब्लाइंड मैन हैं, ब्लाइंड पीपल हैं, उनको एक आशा की किरण, मतलब आप बोल सकते हो कि उनको जगी है। क्योंकि जिस तरह से ये आँख बनाया गया है, आने वाले समय में 5 से 10 साल में ये आँख पूरा विश्व में सब लोगों को मुहैया कराया जाएगा, और लोग जो भी अंधे हैं या ब्लाइंड हैं, प्राकृतिक रूप से या आर्टिफिशियली है या कुछ घटना से उनका आँख चला गया, तो दोबारा वो देख सकते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं आज का इतिहास। आज ही के दिन 1888 में विश्व की प्रथम सौंदर्य प्रतियोगिता बेल्जियम में शुरू की गई थी। तो काफ़ी ये इम्पोर्टेंट सवाल है, आप बोल सकते हो। यदि आप सवाल आपका रेलवे में ग्रुप डी में या स्टेट बीएससी वगैरह में पूछी जाती है एसएससी में, तो आप आसानी से जवाब दे सकते हो। क्या 1888 में ही बेल्जियम में पहली सौंदर्य प्रतियोगिता आयोजित की गई। नेक्स्ट है आज ही के दिन 2006 में थाईलैंड में सैन्य तख्तापलट हुआ था, जिसके बाद जनरल सुरायुध प्रधानमंत्री बने थे। तो 2006 में थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। नेक्स्ट देखते हैं, वहाँ पे व्हाइट एलिफेंट भी पाई जाती है। आज के दिन 1965 में अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला सुनीता विलियम्स का जन्म हुआ था। तो सुनीता विलियम्स का आज जन्म हुआ था 19 सितंबर 1965 को। नेक्स्ट है आज के दिन 1965 में, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया, 1965 में अटलांटा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। इसमें सुधार कर लें आप, है ना, इसके लिए सॉरी। नेक्स्ट आज ही के दिन अमेरिका ने नवादा के रेगिस्तान में भूमिगत परमाणु प्रशिक्षण किया था। तो अमेरिका का एक क्षेत्र है नवादा, उसी में वो परमाणु प्रशिक्षण किया था, रेगिस्तान। तो ये है आज का खास बोल सकते हो इतिहास, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं आज का मोटिवेशन लाइन। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पहुंचते हैं। यानी आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर। यदि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हो, लाइफ में आप सक्सेस नहीं कर सकते हो, आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो आपके लिए सबसे पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास होनी चाहिए, और इससे आपको टैलेंट होना चाहिए कि हाँ हम इसको प्रूव कर सकते हैं, इसको हम अचीव कर सकते हैं। ये तो इस तरह से आप अपना मंजिल को पूरा कर सकते हो, मंजिल तक पहुंच सकते हो, अदरवाइज आपकी मंजिल अधूरी रह जाएगी। तो आप पे सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए, आसपास पॉजिटिव थॉट को बरकरार रखें और पॉजिटिव सोचें, आपको ज़रूरी आपकी सफलता मिलेगी, आपकी मंजिल पहुंच पाओगे आप अपनी मंजिल के पास। नेक्स्ट देखते हैं आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आज विश्व भर में 19 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस मनाया जा रहा है। इससे पहले भारत सरकार के जो पर्यावरण मंत्री है उनके द्वारा स्टेटमेंट आया कल शाम को ही कि भारत में 8 तटीय क्षेत्र हैं जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर से ब्लू फ्लैग की मांग की जा रही है देने की। तो एक पॉजिटिव न्यूज आप बोल सकते हो कि जितने भी भारत में 8 जो तटीय क्षेत्र हैं, कोस्टल एरिया हैं, उस पर सुधार किया जा रहा है स्वच्छता को देखते हुए, या और भी जो भी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है, चाहे वो वहाँ की जो भी एक्वाटिक एनिमल है उसके लिए, या आप बोल सकते हो आसपास का वहाँ का पर्यावरण को, या वहाँ पे जो भी कचरा होता है उसको ख़त्म करने के लिए। ऐसे बहुत सारे तमाम योजनाएं भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत फीफा वर्ल्ड फुटबॉल रैंकिंग 2020 में एक स्थान से खिसक कर 109वें स्थान पर पहुंच गया, यानी तब साल 2019 में 108 स्थान पर था। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी ने ऐतिहासिक कोसी रेल महा सेतु को राष्ट्र को समर्पित किया। तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये काफ़ी 2003 का पुराना ये भारत सरकार की योजना थी जो कल ही पूरा की गई, जिसके माध्यम से बिहार में एक नया तो विकास का रूपरेखा तैयार किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, विराट कोहली को एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी ग्रेट लर्निंग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इससे पहले यूएनओ की जो यूनिसेफ की जो है एजुकेशन जो से जुड़ा हुआ जो है उसमें भी आयुष्मान खुराना को एडवोकेट बनाया गया था। तो इस तरह से कई भारतीयों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, चीन में जीवाणु रोग ब्रुसेलोसिस से हजारों लोग संक्रमित हुए। या चीन का उत्तर पूर्व क्षेत्रों में ये निकला है जिसमें जानवरों से ये बीमारी जीवाणु उत्पन्न हो रहा है, जिसमें लगभग 22,000 लोगों पर रिसर्च किया गया है। तो 14,000 लोग इसमें पॉजिटिव पाए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारत सरकार ने देश के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की देखभाल के लिए स्वतंत्र संस्था आईएस स्पेस का गठन किया है। नेक्स्ट है, भारत ने अपना पहला विशेष निजी जेट टर्मिनल नए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर खोला है, जिसमें आप जो भी निजी कंपनियां हैं, निजी किसी का प्राइवेट प्लेन है तो वहाँ पे आसानी से आप लैंड कर सकते हो, पार्क कर सकते हो। कि ये प्राइवेट स्तर से खोला गया है, लाइन लोगों को सुविधा दी गई है। नेक्स्ट देखते हैं, ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में सिंगापुर शीर्ष पर आया है। तो भारत की कुछ राज्य हैं या सिटी है जो इस प्रकार है, देखिए 85
नंबर पे है हैदराबाद, 86 पे है न्यू दिल्ली, 93 पे है बेंगलुरु और 94 पे है, सॉरी 93 पे है मुंबई और 96 पे है बेंगलुरु। तो स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 जारी कर दिया गया है। ये सिंगापुर की एक विश्वविद्यालय है और एक 2-3 कंपनियां मिलकर इस जारी करती हैं। तो इस तरह का सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप आसानी से दे सकते हो कि फर्स्ट में कौन है, सिंगापुर, नेक्स्ट में है हेलसिंकी, थर्ड में है जूरिक, फोर्थ में ऑकलैंड, 5 में ओस्लो, 6 में कोपेनहेगन, इस तरह से है। तो ये है ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020। नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ ने सतत विकास लक्ष्यों के लिए युवा नेताओं के 2020 वर्ग के लिए उदित सिंघल को नामित किया है। ये यूथ जो है इंडिया के काफ़ी अधिक मात्रा में है, या अधिक संख्या यूथों की है यहाँ पे भारत में। तो इस तरह से लगातार भारतीय जो है भारत का नाम ऊंचा कर रहे हैं। तो उसमें से एक है उदित सिंघल जी। उससे पहले भी बहुत लोगों ने नाम रोशन किया है। तो उदित सिंघल को संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत विकास लक्ष्यों के लिए युवा नेताओं के 2020 के वर्ग में नामित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहक अब 10,000 से अधिक की राशि एटीएम से बिना ओटीपी के नहीं निकाल सकेंगे। तो ये जो भी साइबर क्राइम होता है उसको ख़त्म करने के लिए इस तरह का डिसीजन लिया गया है, जिसमें एटीएम फ्रॉड को रोकने पर अब 24 घंटे ओटीपी व्यवस्था रहेगी। पहले यह व्यवस्था रात का 8 बजे से सुबह 8 बजे तक थी, लेकिन अब धीरे धीरे यह 24 घंटा के लिए हो गई है। तो ये जितने भी एसबीआई के एटीएम है उसमें से आप 10,000 से अधिक निकालते हो राशि, तो आपको ओटीपी की आवश्यकता पड़ेगी, नीड पड़ेगी और ओटीपी की, तभी आप इसको ड्रॉ कर सकते हो, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये था टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स। आगे जानते हैं गोवा के बारे में। गोवा जो एक तटीय क्षेत्र है, बहुत ही छोटा स्मॉलेस्ट स्टेट आप बोल सकते हो इंडिया का है। तो उसके मुख्यमंत्री जो हैं गोवा के प्रमोद सावंत जी हैं। बीजेपी की वहाँ सरकार है। राज्यपाल सत्यपाल मलिक है। विधानमंडल 1 सदस्यीय है। वहाँ 40 सीटें हैं। भारतीय की जो एमपी की सीटें हैं 2 है, राज्यसभा की 1 सीटें हैं। उच्च न्यायालय जो है वहाँ की मुंबई उच्च न्यायालय है। पंजी खंडपीठ अलग से बनाई गई है। गोवा में 2 जिले हैं, उत्तर गोवा और दक्षिण गोवा। जनसंख्या घनत्व जो है 394 प्रति वर्ग किलोमीटर में है। जनसंख्या जो है वहाँ पर 14,58,545 है। क्षेत्रफल जो है 3,702 वर्ग किलोमीटर है। जिले जो है वहाँ पे मात्र 2 है। ये 56 संविधान संशोधन के बाद ये गठन किया गया है। राजभाषा वहाँ की जो है यानी स्टेट लैंग्वेज कोंकणी है। गठन जो एस्टेब्लिश इसको किया गया है 30 मई 1987 को। वहाँ की डाक सूचक संख्या 430 है। वाहन अच्छा जीए हैं और ISO 31662 INGA है। वहाँ की वेबसाइट www.goa.government.in है। तो ये थी गोवा से जुड़ी हुई तमाम तरह की जानकारियाँ। और मैं आपको बताऊँ IPL के बारे में। IPL का आगाज पूरे भारत में हो चुका है। दुबई में इसकी शुरुआत हो चुकी है। ये 13वें संस्करण चल रहा है। और ये देख सकते हैं कुछ विजेताओं के नाम जो 2008 से शुरू हुए। राजस्थान रॉयल्स जीता था पहली बार। फिर 2009 में डेक्कन चार्जर्स, अभी जो नहीं खेल रहा है डेक्कन चार्जर्स हैदराबाद। उसके बाद 2010 में चेन्नई सुपर किंग्स, लगातार जो है 2 साल 10-11 में चेन्नई सुपर किंग्स रही है। कोलकाता नाइट राइडर्स लगातार नहीं रही है, बट हाँ 2 बार जीती जरूर है। तो इस तरह से 2019 की आखिरी जो मुंबई इंडियंस थी, आज जो आगाज होने वाली है वो मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के होने वाली है। तो ये थी IPL से जुड़ी हुई तमाम तरह की जानकारियाँ। सो दोस्तों आज का क्लास में इतना ही। कैसा लगा जरूर कमेंट करके, या कोई सुझाव देना चाहते हैं जरूर सुझाव दें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू अगेन। और सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर द स्पेशल कंटेंट एज करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स। थैंक यू।